में एक नहर रेट आंदोलन से उनका राजनीतिक कैरियर शुरुआत होता है जी। और उस नहर रेट आंदोलन में जब केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करती है तो उसमें हमारे माननीय नेताजी धरतीपुत्र को भी गिरफ्तार किया जाता है। बिल्कुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। तमाम पॉलिटिकल तमाम बड़ी खबरों पर लगातार आप लोग देख रहे हैं, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। तमाम उनकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी भी उनके निधन के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा किया जा रहा है। हरिद्वार के बाद आज प्रयागराज में उनकी अस्थियों को प्रवाहित किया गया। आपको बता दें, उनके जीवन परिचय को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता, वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर अमर बहादुर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सर उनके जीवन कार्यों को मैं बातचीत करना चाहता हूं। तमाम ऐसे कारनामे उनके आज भी याद हैं लोगों को। हालांकि नेताजी का निधन तो हो गया, लेकिन कुछ कार्य उनके ऐसे हैं जो लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज प्रयागराज संगम पर हमारे श्रद्धेय नेताजी की अस्थियां जो है संगम में विसर्जित किया गया है जी। तो मैं एक बार फिर उस दिव्य और ओजस्वी आत्मा के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि हमारे माननीय नेताजी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा जीवन संघर्ष में बीता है। 22 नवंबर 1939 में इटावा के सैफई गांव में जन्मे। कभी कोई सपनों में भी नहीं सोचा था उनका परिवार कि ये बालक आगे चलकर इतना बड़ा यशस्वी, तेजस्वी और संघर्षशील व्यक्तित्व का धनी होगा। लेकिन उस समय 50 के दशक में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और वेस्ट यूपी में समाजवाद का जो है कि जगह जगह रैलियाँ, धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके नेतृत्व कर रहे थे राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी। उसी क्रांति में, उसी धरना प्रदर्शन में एक चिंगारी जो है कि आकर गिरती है सैफई गांव में, जो कि 1957 में माननीय नेताजी के नेतृत्व में एक नहर रेट आंदोलन से उनका राजनीतिक कैरियर शुरुआत होता है जी। और उस नहर रेट आंदोलन में जब केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करती है तो उसमें हमारे माननीय नेताजी धरतीपुत्र को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब 15 महीने के बाद जब माननीय नेताजी हमारे जेल से बाहर आते हैं और उनका सैफई के गांव में एक हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। उस बालक का? हाँ, उस बालक का जी। जो कहीं न कहीं हम माननीय नेताजी को, धरतीपुत्र को, वो स्वागत, वो जो है उनका सम्मान, उनके राजनीतिक जीवन का वो कहीं न कहीं टर्निंग पॉइंट था। उस सम्मान को पाकर माननीय नेताजी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती, जो उनके जीवन का एक अहम रोल बन चुका था, कुश्ती के साथ साथ उन्होंने राजनीति में समय पाते तो राजनीति में जाते थे। तो 1965 में एक ऐसी ही घटना हुई जब इटावा के एक दंगल में अपने के दुगने पहलवान को जब उन्होंने चित मार देते हैं तो वहाँ के तत्कालिक विधायक नथुराम जी, जो कि वहाँ मौजूद थे, आते हैं और इनकी कुश्ती देखकर बहुत प्रभावित होते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप जो है कि मेरी जगह पर आपको चुनाव लड़ना है। तो माननीय नेताजी ने कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं, हम एक छोटे से आदमी, गरीब परिवार के, हमारे लिए कहाँ से ऐसा संभव होगा। माननीय नेताजी को उस समय के बताया ना कि राम मनोहर लोहिया के पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफ़ी चर्चित चेहरा थे जी। उन्होंने ले जाकर उनको मिलवाते हैं और सोशलिस्ट पार्टी से जो है कि राम मनोहर लोहिया की पार्टी थी और वहाँ से जसवंत नगर से माननीय नेताजी को 1967 में चुनाव लड़वाते हैं और वहाँ चुनाव लड़कर चुनाव जीतते हैं। भारी बहुमत से जीते हैं। उस समय के जो कांग्रेसी थे वो लल्लू सिंह को काफ़ी भारी मतों से चुनाव माननीय नेताजी जो है कि हराते हैं। इस प्रकार से काफ़ी कारनामे थे। सन 68 में राम मनोहर लोहिया का जब देहांत हो जाता है तो उन्होंने जाकर फिर आगे चलकर
वहाँ किसान नेता चौधरी चरण सिंह के संपर्क में आते हैं। चौधरी चरण सिंह के पार्टी से चुनाव लड़ते हैं 74 में। 74 के बाद से जब सोशलिस्ट पार्टी और बीकेटी एक हो जाती है तो चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रीय लोक दल के चुनाव से माननीय नेताजी 1977 में तीसरी बार जो है कि चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। और वही 77 में इनको जो है कि अपने मंत्रिमंडल में चौधरी चरण सिंह इनको शामिल करते हैं। उस समय के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में शामिल करके इनको सहकारिता और पशुधन मंत्रालय की जिम्मेदारी देते हैं। बहुत लोग उनके विरोधी जो है कि व्यंग्यात्मक कसे, जबकि हमारे नेताजी में हमेशा एक खूबियाँ रहती, कभी किसी का कमेंट नहीं करते थे। वो कहा करते थे कि मैं अपने विरोधियों को अपनी सफलता से जवाब देते हैं, और उन्होंने अपने कई मौके पर जवाब भी दिया है। तो इस प्रकार से कई ऐसे कारनामे थे जो नेताजी के आज भी चर्चित हैं। जी, भारत के तमाम पॉलिटिकल चेहरे आए, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी का कैसा चेहरा था जो पक्ष हो या विपक्ष सबसे बातचीत करने का तौर तरीका एक ही रहता था। नेताजी ने ऐसा कुछ कारनामा किया है जिसको लोग भूल नहीं सकते हैं। तमाम ऐसे कारनामे उनके आज भी लोग याद कर रहे हैं। हालांकि अभी उनकी जो निधन की प्रक्रियाएँ हैं, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। नेताजी के तमाम कारनामे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तमाम घटनाएं, जैसे अब हम लोग भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, लोग जानकारी है, तमाम ऐसे बताया जाता है सर कि जैसे इस पार्टी को खड़ा करने में नेताजी का अकेले हाथ बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार 1967 में जब चुनाव जीतने के बाद उनके ऊपर गोलियां चलती है, फिर 1984-82 में उनके ऊपर वार होता है, दो बार उनके ऊपर घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी वो हिम्मत नहीं हारे। और विरासत को लेकर कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। अकेले तनहा आदमी, जहाँ विपक्ष पूरा कांग्रेस इनकी सफलता को लेकर लोग पीछे से अंदर जो है इनको टांग खींचने की कोशिश करते थे, लेकिन कभी अडिग नहीं हुए और अपने कारवां को आगे बढ़ाते गए। 1987 में जब बताया नहीं कि इनके जो दूसरे राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह थे, जब 1987 में उनका निधन हो जाता है तो उनकी विरासत को लेकर दोनों उनके बेटे और उनके शिष्य में जंग छिड़ जाता है। और उस जंग में कहीं न कहीं अजीत सिंह जो है बाजी मार ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि हमारे नेताजी हिम्मत नहीं हारते हैं। उन्होंने अजीत सिंह ने लोकदल अ की करते हैं तो माननीय नेताजी लोकदल ब करते हैं, जिसकी कमान हेमवती नंदन बहुगुणा के हाथों में जाती है और इनकी कमान इनमें रहती है। फिर कुछ दिन के बाद जनता दल का गठन होता है उत्तर प्रदेश में। जनता दल का गठन जो वीपी सिंह बोफोर्स कांड के लेकर जो है कांग्रेस को घेरे हुए थे, तो 89 में जनता दल का गठन होता है। तो माननीय नेताजी उस समय जो है कि अपने बलबूते पर 2 से 8 सीटें जनता दल से चुनाव जीतकर भारत के पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और उसी मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने सरकारी मतलब दफ्तरों में हिंदी में काम करने का जो सिलसिला जारी किया, वो आज भी जारी है। लेकिन जनता दल की भी सरकारें बहुत दिन तक नहीं चल सकी। फिर जो है कि राम मंदिर को लेकर विवाद हुआ। फिर 92 में माननीय नेताजी हमारे ने 5 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया, जो आज तक जो है कि चल रहा है। फिर बीच में उन्होंने गठबंधन किया, बसपा को लेकर जो है कि गठबंधन किया, वो भी गठबंधन बहुत दिन तक नहीं चला। और 2 जून 1995 में जो घटनाएं हुई सब जानते हैं कि माननीय जी को। मुलायम सिंह यादव तमाम ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं में से नहीं आते। उनका एक ऐसा चेहरा है जिनके निधन के बाद इतनी भीड़ नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टी के नेता, अभिनेता तमाम लोग आ जाते हैं, लेकिन नेताजी को देखने के लिए एक गरीब का लड़का भी पहुंचा था सफाई में। कुछ काबिलियत होगी तभी वो देखने पहुंचा था। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को बड़ी ही मजबूती से खड़ा किया। आज उसी मजबूती को अखिलेश यादव आगे लेकर चल रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता अपनी विरासत को बचा नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं हम आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव अपने जीते हुए अपने पुत्र अखिलेश यादव को पार्टी की कमान दे देते हैं और 5 साल अखिलेश यादव उस नैया को खेते हैं। इस बार भी चुनाव अखिलेश यादव लड़े थे और चुनाव उनके पक्ष में नज़र आ रहा था, लेकिन कुछ कमियां रह गई जिससे उनकी सरकार नहीं बन पाई। लेकिन कहा जाता है कि लोग कहते हैं लोग अपना घर देख लें, इसके बाद दूसरे की भला करेंगे। लेकिन नेताजी सपही गांव को मिनी मुंबई बनाया, और सपही के लोग भी जब इतना संतुष्ट हैं तो आगे के लोग क्यों नहीं। कहा जाता है कि जो प्रोग्रेसिव होता है गांव वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन नेताजी को उनका गांव खुद मानता था। ये बात सही है? बिल्कुल, हम लोग कई बार सपही गए हैं, अभी इस बार भी गए थे। गाँव में टहले थे, कई 3-4 दिन हम लोग वहाँ थे। वहाँ की जनता चाहे किसी भी जाति धर्म की रही हो, वो खुद कहती थी, उनके हम लोग वहाँ सुने बैठे देखे कि ऐसा नेता आज तक इस धरती पर नहीं पैदा हुआ जो अपने गांव अपने क्षेत्र को
हर सुख सुविधा से जो है कि तैयार रखे हैं। किसी भी प्रकार की वहाँ भी आप देखेंगे तो सही सत्य है कि मिनी मुंबई है। इस गांव में लेकर हवाई पट्टी से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं, मेडिकल कॉलेज से लेकर आप जब जाएंगे तो कहीं न कहीं उनके विकास कार्य और उनके प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की एक इतिहास वहां देख पाएंगे आप। जी, वहाँ हम लोग देखे हवाई पट्टी देखे, सैफई मेडिकल कॉलेज देखे, थाने देखे, और तमाम गांव में इतनी बढ़िया सुविधा माननीय नेताजी ने किया है। यही कारण था कि वहाँ सभी जात धर्मों के लोगों को जो देखा हुजूम उनके जो है कि निधन पर, वैसा कहीं देखने को मिलता नहीं। बहुत कम ऐसे नेताओं में देखे होंगे, लेकिन जैसे माननीय नेताजी के निधन पर जो हुजूम दिखाई दिया वो आज तक भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में देखने इसीलिए कहा जाता है कि गांव का लड़का साइकिल से राजनीति करते हुए सदन तक पहुंचा। सदन से लेकर संसद तक कहीं न कहीं उनके नारे, उनकी आवाज़ गूंजते रहे। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता, उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं अब इनका आना जाना चालू हो गया। अभी सपई में भी नेताजी के निधन के बाद भी पहुंचे थे, वहां भी गए थे, श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित भी हुए थे। हालांकि नेताजी को बहुत ही करीबी से लोग जानते हैं, पुराने नेता भी हैं। आगे बातचीत फिर किया जाएगा। उनकी जीवन परिचय को लेकर डॉक्टर अमर बहादुर यादव ने हमसे बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।